ठीक है, अब हम ईरान और इसराइल की ताकत का मुवाजना करते हैं। मुझे पता है कि इस बारे में बहुत सी राय हैं, लेकिन हम सिर्फ हकायक पर बात करेंगे। सबसे पहले आबादी। ईरान को यहां बहुत बड़ा फायदा है। उसकी आबादी 8 करोड़ 80 लाख से ज्यादा है, जबकि इसराइल की आबादी 90 लाख है। यह अफरादी कुव्वत के लिहाज से बहुत बड़ा फर्क है। अगला फौज की बात करते हैं। ईरान की मुसल्लह अफवाज मशरिक वसता में सबसे बड़ी हैं। तकरीबन 5,80,000 फाल एहलकार हैं। दूसरी तरफ इसराइल के पास तकरीबन 1,00,000 फाल फौजी हैं, जो तादाद में कम हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह तरबियत याफ्ता हैं। और ये भी याद रखें, इसराइल में लाजमी फौजी सुरोस है, इसलिए उनकी आबादी की एक बड़ी तादाद को किसी ना किसी सतह की तरबियत हासिल है। ब्रेक टाइम बनता है। जहां तक साजो सामान का ताल्लुक है, ईरान के पास बहुत से पुराने टैंक और हवाई जहाज हैं, कुछ तो 1970 की दहाई के हैं। जबकि इसराइल जदीद मगरबी साजो सामान इस्तेमाल करता है, जैसे F-35 लड़ाका तैयारे और जदीद मिसाइल दिफाई निजाम। ये इसराइल को टेक्नोलॉजी में एक हकीकी बढ़तरी देता है। अब जौहरी सलाहियतों पर नजर डालते हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुतनाज़ा है, लेकिन इसके हथियारों से लैस होने की तस्दीक नहीं हुई है। ब्रेक टाइम। ताहम इसराइल के बारे में बड़े पैमाने पर यह माना जाता है कि इसके पास जौहरी हथियार हैं, हालांकि इसने कभी सरकारी तौर पर इसे तस्लीम नहीं किया। इक्तिसादी तौर पर इसराइल की फीसद GDP ज्यादा है और इसकी टेक्नोलॉजी की सनअत मजबूत है, जबकि ईरान की मजमूई माईशत बड़ी है, लेकिन बैनुल-अक़वामी पाबंदियों की वजह से मुश्किलात का शिकार है। तो कौन ज्यादा ताकतवर है? ये इतना सीधा जवाब नहीं है। ईरान के पास तादाद है, लेकिन इसराइल टेक्नोलॉजी और तरबियत में आगे है। आखिर में दोनों ममालिक की अपनी अपनी ताकतें हैं और उनकी ताकत सिर्फ तादाद से ज्यादा चीजों पर मुनहसर है।